दिल एक छोटे बच्चे की तरह है, या कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। तस्वीर आज आपको दिखला रही हूँ धनबाद के न्यू टाउन हॉल की। दर्शकों, कल के दिन 26 दिसंबर का दिन रहेगा। आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस की भी आप सभी को शुभकामनाएं। 26 दिसंबर के दिन धनबाद के इसी टाउन हॉल में द्वितीय दीक्षांत समारोह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का आयोजित होने वाला है और बतौर मेहमान राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार जी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। वैसे जेसीएम पार्टी के सचिव और अध्यक्ष जो है हमसे जुड़ रहे हैं, इस मामले में पूरी बातचीत करते हैं, क्योंकि पूर्वाभ्यास के दिन ये पहुँचे हैं तो इनकी कल की क्या तैयारी है ये भी जानना जो है अहम हो जाता है। बहुत स्वागत है कुणाल जी। जोहार की मल्लिका जी। कुणाल जी, पहले ये बताइएगा कितना एक्साइटमेंट लग रहा है कि बीबीएमक्यू का कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह है टाउन हॉल में आयोजित होने वाला है? एक्साइटमेंट तो इतना है कि सुबह आ रहे हैं और रात कब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है जी। आधा से ज़्यादा वक्त हम लोग का यहीं पे बीत जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग अपनी तरफ से भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, ताकि हमारे यूनिवर्सिटी को किसी तरीके का दिक्कत ना हो, आगे चल के किसी तरह का नाम ना खराब हो पाए। कुणाल जी, क्योंकि जो बच्चे जिनको अवार्ड मिलने वाला है, जो टॉपर हैं, उनके लिए ड्रेस कोड जो है जारी हुआ है, तो ऐसा आप लोग छात्र नेता जो है कुछ प्लानिंग किए हैं क्या कि कल किस तरीके से ड्रेसिंग लगना है, स्वैग में लगना है, कुछ ऐसी तैयारी घर में चल रही है? नहीं, ड्रेस कोड एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि इक्वलिटी का वो एक तरीके से प्रतीक है जो कि होना चाहिए। हमारे संविधान भी इक्वलिटी को मानती है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। तो आप लोग अपनी ओर से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं कि कुछ खास दिखना है? नहीं, हम लोगों का वैसा कोई तैयारी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों के लिए नहीं है, तो मतलब बच्चों के लिए है। जेसीएम पार्टी का कल का जो समारोह होने वाला है उसमें पूरा आप लोग सहयोग करने को रेडी हैं? हाँ, सहयोग तो करना होगा, बच्चों का खुशी का बात है। कुछ बच्चे नाराज़ है हालांकि, पर क्या कर सकते हैं, हर चीज़ में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। तो अब क्या लगता है, गिला शिकवा जो है सब कुछ भूल करके कल का दिन का स्वागत करना चाहिए? हाँ, उचित तो यही लग रहा है, क्योंकि कल को लेके बैठे रहेंगे तो आने वाले आगे की खुशियों को देख नहीं पाएंगे। अभ्यास को देखकर क्या लग रहा है कि जो तैयारियां चल रही हैं या जो कुछ स्टेज वगैरह जो कुछ हो चुका है अब तक, कल सुबह तक सब काम हो जाने वाला है डन? अभ्यास को देखकर तो यही लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ने चाह रही है। वो सारे जितने टीचर्स हैं, यहाँ तक कि वीसी सर भी खुद से लगे हुए हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। जी, धन्यवाद। जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे हम पार्टी के हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी आपका, और पूरे झारखंड वासियों को, सबको हमारे झारखंड छात्र मोर्चा की तरफ से मैरी क्रिसमस। जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि जेसीएम पार्टी यहाँ मौजूद है और आप लोग खुद जो हैं बहुत उम्रदराज नहीं है, स्वैग वाले हैं, कल को लेकर के कोई खास तैयारी, कोई प्लानिंग? कल तो हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और वहाँ के सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कॉन्वोकेशन बहुत सालों बाद हो रहा है। और ये कॉन्वोकेशन जो होता है वो छात्रों का एक सपना होता है कि उसमें बच्चों को सम्मान मिले, और वो बहुत सालों के बाद विनोद बिहारी महतो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो सम्मान मिलने जा रहा है, उससे पूरा छात्र संघ बहुत खुश है। हम लोग कहीं कहीं त्रुटियां हो गई हैं, लेकिन उस सब चीज़ को भूलकर अब जो है हम लोगों को राज्यपाल जी का स्वागत करना है, और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए हम लोगों को जितना मिला उतने में ही हम लोगों को तैयारी समेट के रखना है। इस पर अभी हम लोग उनकी कमियां को नहीं देखते हुए, खामियों को नहीं देखते हुए, हम लोग इस प्रोग्राम को और कितना बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो ख़राब करने के लिए तुरंत ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब इसी में हम लोग को जितना मिला उसी में खुश होकर उसको और बेहतर किस तरह से बनाया जाए, छात्रों का यादगार लम्हा, क्योंकि गोल्ड मेडल जो होता है वो एक स्टूडेंट का सपना होता है, बहुत कुछ सब कोई इसको साकार नहीं कर पाता है, तो इसमें हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई बाधा आए। आज़ाद जी, एक सवाल रहेगा, 10 में से कितने अंक देंगे जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसको? कि इसमें मैं अंक मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर कम भी अंक है तो मुझे लगता है कि आपकी वीडियो को देखकर बाद में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को ये पता चलेगा कि और बेहतर करना चाहिए। ऐसी बात है तो विश्वविद्यालय को अगले बार से ध्यान में रखते हुए इस पर मैं अंक देना चाहूँगा 5। कुणाल जी, आप क्या स्कोर देना चाहेंगे 10 में से? मेरे तरफ से तो 4 ही रहेगा। 4 रहेगा। हाँ। मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि विश्वविद्यालय का मान सम्मान गौरव जो है बढ़े। बहुत ही ज़्यादा।
बहुत ही ज़्यादा। अच्छा कुणाल जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, 220-21 नाम जो है वो अवार्ड लिस्ट में सामने आ रहा है, सभी के खाने का अरेंजमेंट हो या फिर आप लोग यूनिवर्सिटी बार बार आना जाना कर रहे हैं, कैंपस में क्या लग रहा है कि वो रौनक नज़र आ रही है, अधिकारी व्यस्त लग रहे हैं, और जो चीज़ आप देख रहे हैं ज़रा सा बताइएगा हम लोगों को। कैंपस तो देख के लग रहा है पूरा ठप पड़ा है, क्योंकि सारे जितने भी शिक्षकगण हैं सब यहीं पे दिख रहे हैं, और भी सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी कोई ना कोई मिल ही जा रहे हैं, 4-5 हमेशा यहाँ अवेलेबल रह ही रहे हैं। तो शिक्षकों की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो अपना जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन कमी फिर भी रह जा रही है। कमी रह जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अधिकारी ये दावा भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं कि 7-8-9 बज जा रहा है घर लौटने में, तो ये अच्छा तरीका है या फिर पहले से और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि बेहतर होता? पहले से ध्यान देने से और बेहतर होता ही, और जो टीचिंग स्टाफ, वीसी सर, डीएसडब्ल्यू मैडम द्वारा जो आप लोगों को पता चल रहा है एकदम सही बात है। कल हम लोग ही लगभग 11-11:30 बजे यहाँ से घर गए हैं, और वीसी सर हम लोग से 5 मिनट पहले, मतलब सोचिए 11 बजे वीसी सर खुद जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अभिभावक मालिक हैं, वही इतना ज़ोर शोर से कार्य कर रहे हैं। अब बच्चों को उसमें अब सहयोग हम लोग सब, वीसी सर को, पूरा टीचिंग स्टाफ को, पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन को, हम लोग छात्र संघ जो है पूरा सहयोग करने का काम कर रहे हैं। कल आप लोगों का शायद वीसी सर के साथ मीटिंग हुआ था, हम लोगों को सूचना मिली, सारी बातें तो नहीं, लेकिन क्या आप लोगों को हिदायत या कुछ वैसा सलाह दिया गया है कि कार्यक्रम में अपनी ओर से आप लोग क्या इनपुट दे सकते हैं? कार्यक्रम में हम लोग को यही इनपुट दे सकते हैं, और हम लोग को यही सलाह दिया गया था यूनिवर्सिटी की ओर से कि जो हो रहा है होने दें, जो अब इसको चेंज नहीं कर सकता। और राज्यपाल का प्रोग्राम है तो ये पूरा प्रोटोकॉल का इससे होता है, इस पर कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। तो इसको ना हम लोग खराब करने का कोई कोशिश ना करें कि बाहर से काला झंडा हरा झंडा दिखा दिया, जैसे छात्र संघ करते हैं, वैसा करके अभी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो प्रोग्राम रुकने वाला है नहीं। ये छात्रों का जो भी खुशी, मतलब 100 में से अगर 20 भी मिल रहा है तो मिल तो रहा है कम से कम, इसमें और ख़राब करके हम उसको 20 से जाके 5, 7, 8 नहीं करना चाहते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर ज़ोर शोर से काम कर रहा है। हम लोग छात्र दल जितना हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और भव्य बना जाए। कल जैसे हम लोगों ने रखा था वीसी सर से ये बात, और पूरा वहाँ का जितना भी मेंबर है जो कमेटी में जुड़े हुए थे उन लोग से, कि कम से कम बच्चों को और बच्चे के अभिभावकों के लिए कम से कम लाइव प्रशासन और प्रोजेक्टर वगैरह सब जगह लगा दिया जाए, ताकि उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार, कलीग दोस्त जो भी है वो बाहर से ही देख लें कि हमारे बच्चों, हमारे फ्रेंड को जो गोल्ड मेडल मिलता है। क्योंकि जो ये सब मोमेंट जो होता है बहुत खास मोमेंट होता है, पूरा यादगार, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला बात हो जाता है कि आदमी बूढ़ा होकर भी इसको याद करता है कि हमको गोल्ड मेडल मिला। तो उसी के लिए तो बोले कि यहाँ क्या बोलते हैं, राज्यपाल का प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर सब आदमी कोई रहेगा ही नहीं। और गोल्फ ग्राउंड में जो है अभी आप जानते हैं कि वहाँ फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो एरिया यहाँ पे है नहीं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइव प्रशासन यूट्यूब प्रसारण कर दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चे और लोग देख सकते हैं। अभी जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे, तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया, सीनेट के सदस्य भी हैं, और वीसी सर को भी आप देखिए, क्या लग रहा था हाव भाव देख कर कि एक उनके भीतर डर लग रहा है या एक्साइटेड नज़र आ रहे थे? देखिए, डर और एक्साइटेड ये दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो आप वातावरण देख रहे हैं वो आपको भी पता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है और यूनिवर्सिटी का कैसा है। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो हम लोग ज़मीन को ही अभी, जो हम लोग को अभी ज़मीन मिला है उसी को हम लोग ताजमहल बनाने का हम लोग अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना हो सके संवारा जाए, जितना हो सके बेटर किया जाए, ताकि हमारी यूनिवर्सिटी पर कोई आँच ना आए, यहाँ के बच्चों पर कोई आँच ना आए, यहाँ का विनोद बिहारी महतो जी के नाम पे कोई आँच नहीं। तो हम लोग इसका भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके अच्छा से ये कार्यक्रम पार हो जाए। कुणाल जी, अभी वीसी सर से आप लोग भी मिले, जनप्रतिनिधि आए हुए थे, आप लोग भी शामिल हुए, क्या लग रहा था हाव भाव देखकर कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो टेंशन में लग रहे थे या एक्साइटेड लग रहे थे, या क्या लग रहा था देख करके? क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो हमारे सीनेट के मेंबर भी हैं, तो इसी कारणवश वो उनका भी एक प्रोटोकॉल है, तो उनको इसीलिए बुलाया गया था, वो इसलिए भी आए थे ताकि उनका कल का क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से तैयारी रहेगी, वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके और कल किसी तरीके की उनकी तरफ से कमी ना हो पाए। जी धन्यवाद कुणाल जी। JCM के कोषाध्यक्ष हैं स्पर्श जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श जी, पहले तो स्वागत है, कैसा लग रहा है? पूर्वाभ्यास है, कल के दिन कार्यक्रम होने वाला है, वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम। आपको जोहार, आप सभी को जोहार। जी,
बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि फाइनली चलिए हो तो सेकंड कन्वोकेशन। काफ़ी दिक्कत हो रही है बट हाँ ये है, उम्मीद है कि कल तक सब अच्छे से तैयारी हो जाएगा और बहुत अच्छे से तो ये प्रोग्राम अच्छे से हो पाएगा। आपसे थोड़ा एक अलग सवाल रहेगा कि आप लोग छात्र नेता हैं और अपने अपने पद पर हैं, लेकिन कल को लेकर के कोई अलग से जिम्मेदारी दी गई है क्या कि कार्यक्रम में आकर के आप लोगों को भी कुछ मैनेज करना है या कुछ वैसा? पूरा जिम्मेदारी है, जितना भी यहाँ जितना भी काम हो रहा है सर ने कहा है कि तुम लोग छात्र नेता बट उससे पहले छात्र हो और तुम लोग यहीं के पढ़े हुए बच्चे, तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसको देख देख करो, जहाँ दिक्कत है वहाँ बताओ, जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ सहयोग करो ताकि वो अच्छे से हो सके, ताकि कार्यक्रम अच्छे से हो पूर्ण हो पाए। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? 9। चलिए, जेसीएम के नेता हैं, कोई 4 कोई 5 कोई 9 पर टिके हुए हैं, लेकिन आप बताइएगा बहुत हड़बड़ी में जल्दी में एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन आज इनके लुक को देख करके आप जज नहीं करिएगा, कल कुछ अलग ही स्वैग लगेगा। वैसे आज जब ये हाल है तो कल क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।